बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है। ये बेटा हमने दोनों करने हैं। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का और ये उसका जो है फोर्थ वाला पार्ट है बेटा। और इनको बेटा किस तरह से सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के लिए ये कुछ फार्मूले हैं जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बेटा इनके बारे में बताया था। इन फार्मूलों की मदद से हमने इनको सॉल्व करने हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा का स्क्वायर और इस सारे की पावर कितनी है बेटा, ऊपर 3 है। अब हमने इनको सॉल्व करना है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे बेटा हमारे पास जो ये वैल्यू है 9, इसको हमने ऐसे ही लिखा, ये 9 प्लस। अब बेटा ये जो दोनों वैल्यू हैं इनमें 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमने +4 कॉमन ले लिया। जब इसमें से 4 ओमेगा में से 4 कॉमन लेंगे ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर में से जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो ओमेगा का स्क्वायर बच गया। और इस सारे की पावर कितनी थी बेटा, 3 जो है उसको ऊपर वैसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा आपके पास जो 9 है ये ऐसे ही आया, +4 भी ऐसे ही आया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बेटा आपके पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों की जगह क्या आ गया, -1 और इस सारे के ऊपर पावर 3 आ गई। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास है 9, उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो गया, -4 को 1 से करेंगे 4 और ऊपर पावर 3। अब बेटा 9 - 4 कितना होता है, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 के ऊपर कितनी पावर है, 3। जब बेटा हम 5 की पावर 3 लेंगे तो ये 125 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 125 के। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा उसका आपके पास जो थर्ड वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। ये 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, 3 दफ़ा। तो ये बेटा करके देख लें, 125 आपके पास आ जाएगा। अब इसका बेटा हमने जो है वो फोर्थ वाला पार्ट करना है, ये वाला। ये बेटा आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा है, ईजी सा है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टेप में बेटा ये जो पहली 3 वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं इन तीनों में बेटा 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2। तो इन तीनों में से आपने 2 कॉमन ले लिया। जब इन तीनों में से 2 कॉमन लेंगे तो बेटा इधर 2 गया, कुछ नहीं तो 1 बच गया। फिर ये प्लस, इधर से बेटा 2 ओमेगा में से 2 गया तो ओमेगा बच गया। फिर ये वाला -2 ओमेगा स्क्वायर में से 2 जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ओमेगा का स्क्वायर बचेगा। क्लियर होगी बात बेटा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इन तीनों वैल्यू में बेटा ये जो तीनों है इन तीनों में आपको 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो आपने बेटा इन तीनों में से क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। जब इधर से 3 कॉमन लिया तो 1 बच गया, माइनस इन दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो ओमेगा और प्लस इनमें से बेटा 3 ओमेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया तो ओमेगा का स्क्वायर बच गया। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसका मतलब ये 2 और 3 भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या बच गया, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसके साथ बेटा 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, उनको ऐसे लिख दिया। अब बेटा फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इन दोनों की जगह क्या आ गया बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस का ओमेगा जो है स्क्वायर, ये वैसे ये रकम वैसे लिख दी। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये बेटा आपके पास माइनस ओमेगा जो है ये वाली रकम, इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया और ये बाकी क्या बच गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटा 1 + ओमेगा स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। इसका मतलब ये 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह फिर क्या आ गया, माइनस ओमेगा, और ये वाला ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो आपके पास क्या आ गया, ये 6, ये बेटा दोनों रकमें माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों ऐड होकर माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे। इधर बेटा
ये वाली जो दोनों रकमें हैं माइनस ओमेगा, ये माइनस के 2 ओमेगा हो जाएंगे। क्लियर होगी बात बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 6 ऐसे ही, ये -2 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। -2 से हुआ तो बेटा कितना आ गया, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से किया 4। उसके बाद ओमेगा की पावर 2 जब 1 से होगा तो ओमेगा की पावर 2 ये और 1 ये दोनों बेटा जब नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 4 से। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, और साथ क्या है, ओमेगा की पावर 3। और हमें पता है बेटा 24 ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे 1 आया, और 24 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 24 आ गया। तो इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा उसका 4th वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। 3rd वाला पार्ट भी बेटा आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो है आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक थी बेटा उसकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th वाला पार्ट हमने किया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।